नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, अभी वह देख रहा बानी रेडियो सानवी के प्रस्तुति कार्यक्रम आमने सामने। कार्यक्रम आमने सामने के साथ हम कार्यक्रम प्रस्तोता विशाल यादव रौरा लोगन के साथ उपस्थित हो चुकल बानी। समसामयिक विषय पे निरंतर चर्चा रेडियो सानवी के साथ कार्यक्रम आमने सामने के साथ रुआ सुनते आइल बानी और सुन रहा बानी। और आज हमनी के साथ में हमनी के मध्य प्रदेश के यानी कि नेपाल के ही पूरा दुनिया में चिन्हावे के खातिर जवन पैदल यात्रा बीरगंज से दिल्ली तक कैले रहनी शेख मुन्ना जी हमनी के साथ में उपस्थित बानी। सबसे पहले कार्यक्रम आमने सामने में वहाँ के हम स्वागत करते हैं। स्वागत बाटे शेख मुन्ना जी कार्यक्रम आमने सामने में। धन्यवाद। का हो रहल बाटे, कथी में बिजी बानी? अभी कुछ ना, बस जब से आयल बानी जब से घर बैठकी हो रहा बा। मुन्ना जी जौन यात्रा कैनी रहुआ पैदल यात्रा बीरगंज से दिल्ली तक ले, ये अपने के इच्छा और ये अपने के सोच कहाँ से बनल जो हम बीरगंज से पैदल यात्रा दिल्ली तक ले कर सकें? ये सोच इला बनल कि हमनी के जितना भी यहाँ के सांसद लोग बा इस देश के, वो लोग हमनी के मदेश के साथ ना देश के साथ घात कैले बा। हमनी के देश के लड़की के जो शादी होला भारत के अंदर में, ओकरा हर चीज के अधिकार मिलेला। यहाँ तक वोटो लिस्ट में मिलेला, वोट गिरावे का अधिकार मिलेला, राशन कार्ड तक ना मिलेला, मगर ओकरा जातीय निवासी ना बनावल जाला। आज तक रउआ सुनले बनी, इतिहास गवाह बा, नेपाल के कोनो ऐसा लड़की वहाँ के चाहे विधायक में लड़ल हो, चाहे एमपी में लड़ल हो, चाहे प्रमुख पद में लड़ल हो, आज तक इतिहास गवाह बा ओखनी के चुनाव लड़े के अधिकार खोस दिया बा नेपाल के लड़की से, क्योंकि जातीय निवासी अनिवार्य बा। वहाँ अगर निर्वाचन लड़े के बा तो जातीय निवासी चाहिए, वो हो गई। और दूसरा नंबर में कि हमनी के बगल पड़ोसी गांव में 3 नंबर वार्ड के लड़की के आज से 7-8 महीना पहले एगो शादी भइल। 3 महीना के बाद में उ लड़की के मार के जला के फेंक देवल जाला, और 3 दिन के बाद वो घर के में खबर आवेला इंडिया से कि तोर बेटी के मार के फेंक दिलसन कह के। यहाँ से आदमी जाला तो ओकरा कोनो रिस्पॉन्स ना होला। अब भारत सरकार के पुलिस यहाँ तक हुआ के भगा देवेला, कहेला कि जा ना तो ओकरा तुझे ही थून दूंगा। तो ये सब चीज देख के एगो जिज्ञासा जागल कि कम से कम और कोई आवाज उठाओ या ना उठाओ, कम से कम आवाज वो आवाज के लेके हम चलिन दोनों देश के बीच में एगो फास्ट ट्रैक के मुद्दा बने कि कोनो भी देश के नारी हो या कोनो देश में आवे ओकरा टचर करके ना मारल जाए, अगर जरावल भी ना जाए, कोई न किस्म के घटना पड़ल तो ओकर गार्जियन के बुलावल जाओ न। ओकर गार्जियन महसूस भी नहीं के ओकर जरा के फेंक देवल जाता, जानकारी भी ना करल जाता। यानी कि ये सब समस्या के रुआ पैदल यात्रा से समाधान हो सकता है? एकदम हो सकता। कैसे कि अपन देश के राष्ट्रीय ध्वज लेके, 2 देश के राष्ट्रीय ध्वज लेके, और यहाँ से दिल्ली संसद भवन तक के जो यात्रा रहे दिल्ली के, वो यात्रा हर एक कदम तक के आवाज दिखले बा। 222 देश तक भी देखल बा वर्ल्ड में कि ई मुद्दा कथी बा कि मदेश नेपाल और भारत के बीच में जो बेटी रोटी के संबंध बा, उस संबंध के और पूर्ण रूप से मजबूत करे के हमार चाहना बा कि जो कुछ दिन से जो खटास आ रहा बा सब कोई देख रहा बा न। नेपाल के लड़की भारत में जाता ओकर का स्थिति बा, और भारत के लड़की नेपाल में आता ओकर का स्थिति बा। यानी कि इंडिया के लड़की भारत के लड़की जब नेपाल में भी आवत नहीं लोग, तो यहाँ नेकपा एमाले के कुछ पार्टीगत लोग बानी, नेकपा एमाले के दबाव कथी रहल बाटे, नागरिकता विधेयक के जौन बात आइला 7 वर्ष के बाद ही नागरिकता मिले, बीच में नागरिकता ना मिले। कुछ दल लोग ये पास करे पर लागल ख, आ कुछ दल लोग एमे विभेद करलक ह जे हमनी के बेटी रोटी के संबंध और दूरी में जा। रउआ पैदल यात्रा करनी बेटी रोटी के संबंध बरियार करला, आ कुछ राजनीतिक दल के नेता लोग, नेकपा एमाले के कुछ व्यक्ति लोग एके अब माने इस संबंध के फिर टुकरावे में लागिल बाटे। लेकिन मुन्ना जी रुआ समझ जाने के जब रुआ पैदल यात्रा करनी तो रुआ कितना विश्वास भइल जे हमारी नेपाल सहयोग करी और साथ में भारत भी सहयोग करी, और जौन योजना लेके हम पैदल यात्रा के लिए बानी वो योजना हमार सफल हुई। हम बहुत विश्वास और आशा के साथ में गए रहनी। हमारा यहाँ विश्वास रहे कि हर एक पार्टी के निकाय हम स्वतंत्र रूप से गए रहनी कि हर एक पार्टी के निकाय हमरा सपोर्ट करी कह के, मगर यहाँ के कोनो नेता कोनो पार्टी से सपोर्ट ना मिलल। हमार मिशन रहे, हमार रीजन रहे, हम एक ही को बात जाने कि हर इंसान अपना लिए जिएला, अपना स्वार्थ के लिए जिएला, मगर शेख मुन्ना जब तक जीवित रहियन देश के लिए और समाज के लिए जियन। तो यही से हम बता देवे चाहतनी कि ई लोग ई आवाज ना उठाई। और रही नागरिकता के बाद विवेक के, तो ई देश में जितना अधिकार चाहे राष्ट्रपति के होको, चाहे प्रधानमंत्री के होको, चाहे नेकपा एमाले के नेता के होको, उतना अधिकार हमरो बा, यहाँ के हर एक नागरिक के बा। ई देश केकरो बपौती या केकरो निजी ना हो कि ई लोग जे चाहे जे कर ली। ई देश नेपाल के हर एक नागरिक के हो। ई कम्युनिस्ट के
आ चाहे कोई पार्टी के बपौती ना हो। जी। मुन्ना जी थोड़ा हम रुआ से एगो रिक्वेस्ट करके हम तंगा शब्द पर ध्यान देते हमनी आगे बढ़ल जाओ। अब जहाँ तक के अभी लोग के व्यक्तिगत मने आपन देश ना पूरा जनता के बनावल देश पूरा जनता सहयोग करते देश चल रहा बाटे, लेकिन कुछ पार्टी बेटी रोटी के संबंध बरियार करे पर लागल बा तो नेकपा एमाले तुरे पर लागल बा। अब 7 वर्ष के बाद नागरिकता मिलते सीधे तुरे वाला अवस्था लागत बाटे। अब जहाँ तक मुन्ना जी पैदल यात्रा जब रुआ कहीं पैदल यात्रा करत समय में कैसन कैसन दुख के सामना करे के पड़ल पहले? बहुत ऐसा समस्या भइल, पाँव कट गई, छाला पड़ गई, थाई बैंड हो गई, बीमार भी पड़ गई, गिर भी गई। ओकरा बाद हम उत्तर प्रदेश के पुलिस के फोन कैनी, वो एम्बुलेंस में लाद के ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट भी कैलक, हर देश के जनता देखलक। ओकरा बाद भी फिर भी हौसला ना हारनी, काहे कि अगर वहां से हम हौसला हारते तो हम लेकिन हारत हमार देश हारा था, हर देश के नागरिक हारा था। हम देश के कंधा पर जिम्मेवारी जो देश के नेतृत्व करके गए रहनी, हम विश्व में जनावला कि देश में नेपाल में भी ऐसा वीर सपूत बा कि अपन देश ला कुछ भी कर सकता, अपन देश के खातिर कुछ भी कर सकत बानी। जहाँ तक की बात कह रहा बानी रउआ कहनी जब हम राजनीति कोनो भाव से ना गिरनी, लेकिन नेपाली कांग्रेस के कुछ लोग देखे के मिलल जे हमर युवा नेता पैदल यात्रा बीरगंज से दिल्ली तक ले गई बानी, वहाँ लोग फेसबुक आईडी में देखे मिलल। जसपा के कुछ साथी लोग देखे के मिलल जे जसपा पार्टी के युवा नेता शेख मुन्ना जी पैदल यात्रा के लिए बानी बीरगंज से दिल्ली तक ले। तो रुआ वास्तव में एगो स्वतंत्र ढंग से कैले रहनी, तो राजनीतिक कर्ता लोग कहीं अपन अपन रोटी सेके पर लागल कि क्या? हम स्वतंत्र देश के नेतृत्व करके गए रहनी, हम कोनो पार्टी के एजेंडा लेके ना गए रहनी, हम देश के जनता के एजेंडा लेके गए रहनी और स्वतंत्र रूप से गए रहनी। इनमें कोनो पार्टी पॉलिसी की बातें नहीं है। लेकिन यहाँ तो सामाजिक संजाल में लिखे के मिल रहा है, कोई अपना आईडी से लिख रहा है हमर पार्टी, कोई अपन आईडी से लिख रहा है हमर पार्टी, लेकिन रउआ हमरा कहल रहे हम स्वतंत्र ढंग से गए रहनी, हमरा कोनो पार्टी से लगाव ना रहे। वैसा जो लिखे वाला व्यक्ति के रउआ लोगन घचकचाइन पूछिन कि जब पार्टी रउआ के पार्टी के केडर है तो रउआ लोगन कितना किस्म के सहयोग कैले बानी, कौन कौन जगह पर पूछले बानी फोन करके कि कौन हालत में बानी। हम यहाँ तक बीमार पड़ल बानी तो यहाँ के मुख्यमंत्री तक कोई फोन करके नहीं पूछल कि का स्थिति में बानी, जबकि देश के एजेंडा लेके जाता नहीं। हम खाली मुन्ना के नाम थोड़ी हुई, ये देश के नाम हुई, ये प्रदेश के नाम हुई, ये बीरगंज महानगर पालिका के नाम हुई, ये पारसा जिला के चारों क्षेत्र के सांसद के नाम हुई। कल के कोनो बात हुई तो लोग तुरंत कही कि हमारे देश के हमारे क्षेत्र के मुन्ना शेख मुन्ना जी। मुन्ना जी जब रुआ पैदल यात्रा के क्रम में गोड़ कटल, विभिन्न बीमारी आई, वहाँ एम्बुलेंस आके रुआ के लाद के वहाँ ले जाकर भरना कर गई, रुआ के ठीक कर गई, हमने भी सामाजिक संजाल के माध्यम से देखनी से। लेकिन इतना दौड़ान के भीतर में हमने के नेपाल के जितना भी राजनीतिक कर्ता नेता जी लोग बानी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी होखी या बीरगंज महानगर पालिका का मेयर साहब होखी, यहाँ लोग के फोन रुआ लगे समाचार भी पूछे खातिर गई रहे कि ना? कुछ ना, समाचार तो दूर के बात बा, यहाँ तक ये लोग विदाई करे मेयर निगम पहुंचल, मुख्यमंत्री निगम पहुंचल, इस क्षेत्र हमारे क्षेत्र से जीतल सांसद प्रदीप यादव निगम पहुंचल, पारसा जिला में 4 गो सांसद लोग बा, कोई ना पहुंचल, यहाँ तक विधायक लोग ना पहुंचल और रिसीव करे तक के दिन तक ना पहुंचल, जबकि वापसी हम होत रहनी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के रुआ का कहे के चाहे रेडियो सानवी के माध्यम से? हम ये कहे के चाहे कि उ लोग हमरा ये विश्वास हो गए कि ये लोग देशभक्त ना हो, ये लोग राजनीति पर सिर्फ तावा पर रोटी से कहता। अगर ये लोग के अंदर देश के भावना रही और ये लोग सच्चा राजनीति रही तो ये लोग सबसे पहले विद्यालय में पहुंचित, वहां भी पहुंचित। ये लोग खाली एगो दुकान उद्घाटन करे जाई आ ऑर्केस्ट्रा में नाचे वाला लड़की के सम्मानित करे जाई, लोग वैसन वैसन काम करी, लोग एगो दुकान उद्घाटन करे ना, रुआ बोला दिन मुख्यमंत्री आ जियन, राजेश मान सिंह सबको आ जाए, मेयर लोग आ जाई, यहाँ विधायक प्रदीप यादव आ जियन, सबके आ जाई, मगर देश के जो नेतृत्व करके गए व्यक्ति ओकरा ला कोई ना पहुंचल। यानी कि ये लोग रुआ साथे सही व्यवहार नहीं खिलो पहले, एक गलत लोग बाटे। ये तो यही लोग गए, लोग दुनिया के कहता कि पहाड़ी मधेसी कह के ये लोग एजेंडा उठावेला, ये लोग तो खुद भेदभाव करता नु, ये लोग दूसरा के क्या करता, ये लोग देश के बांटे वाला 2 भाग में काम ना करे लोग। हम अपने के कैसे लागत है देश के 2 भाग में ये लोग बांटे वाला काम करता करता? अभी लोग यही मधेसी के नाम पर वोट लेता, मधेश के युवा एगो जाता इतिहास रचता तो ओकर हाल खबर तक नहीं लोग लेते। अब आज 4-5 दिन हो गए, आज तक कोई मधेश के कोई नेता, पारसा जिला के कोई सांसद चाहे विधायक आज तक फोन करके नहीं पूछले। यानी कि रुआ आवे के क्रम में भी स्वागत करे के खातिर हमने के भी सामाजिक संजाल के माध्यम से देखे के मिलल कुछ युवा लोग रुआ साथे रहने, लेकिन राजनीतिक दल के नेता लोग जितना सहयोग मिले के चाहिए रुआ उतना सहयोग नहीं मिला।
कुछो सहयोग नहीं मिलल। जबकि हम हर एक दिन के अपडेट डाले बानी कि फलना बजे फलना दिन इतना बजे हम यहाँ आए। हर एक पार्टी के निकायगण, हर एक संघ संस्था, हर एक बुद्धिजीवी, हर एक प्रशासन, हर चीज के हम आह्वान कैले रहनी। हम तो दिल्ली से निमंत्रण देवे तो ना मेयर जी के, मुख्यमंत्री जी के, यहाँ के सांसद लोग के, चारू सांसद लोग के, यहाँ के विधायक लोग के कि आई लोग रउआ लोगन हमार स्वागत कार्यक्रम करी लोगन हम आवतनी कह के। हम मीडिया के मार्फत से, हम न्यूज के मार्फत से, फेसबुक के मार्फत से हम जानकारी करैले बानी। उ लोग के हर एक कार्यकर्ता से हम बात भइल बा। जब रउआ दिल्ली गई नी, राजनीतिकर्ता लोग तो राजनीति करत बाटे, और जहाँ तक चुनाव भी मुंह पर बाटे, और इस चुनाव के दौरान में और हर भाषा से आम नागरिक पर भी प्रभाव पड़ी, नेताजी पर भी प्रभाव पड़ी, जो वास्तव में हमने के नेपाल के नेता लोग कितना ईमानदार बानी कह के अब आम नागरिक एकर मूल्यांकन करन। चुनाव मुंह पर बाटे। शेख मुन्ना जी, दिल्ली गई नी पैदल यात्रा में, हमने के नेपाल के दूतावास कुछ सहयोग कहीं नहीं कि ना कहीं? नेपाल के दूतावास कहे के वहाँ के जो एम्बेसी कहे के खाली नाम के रह गइल बा। एम्बेसी कह के काम नहीं खे। वहाँ हर एक नेपाली पीड़ित बा। दिल्ली के अंदर में कोई काम करावता तो वहाँ राजदूत नहीं खे, डीसीएम नहीं खे, कौन नहीं ऑफिस में ना मिली। रोआ जाए तो यहाँ तक हम वहाँ से पहुँचनी तो लोग ढाका टोपी लगा के सम्मानित स्वागत कर दिलक, बस उतने तक के नाता रखलक। ओकरा बाद हम कहनी कि यहाँ से प्रधानमंत्री के चिट्ठी बना के भेजल जाओ एम्बेसी के थ्रू कि फलना नागरिक हमारा आइल बा देश से पैदल यात्रा करके, ओकर एजेंडा बा कुछ पेश करे के चाहता। उ लोग सीधा कहता कि हमनी से ना हुई। तू लोग का करके बैठल बा? वहाँ आलू छिले बैठल बा। वो एम्बेसी का के काम के? जब उ लोग से कुछ ना होई तो खाली भाता पकावेला, सरकार के भाता पकावेला खाएला उ लोग बैठल बा। मुन्ना जी, ये सब रउआ साथे लगभग इतना सहयोग असहयोग भैला के ऊपर रउआ कथी अपना आप में सोचनी जे कहीं राजनीतिक कोनो चल खेल तो नहीं होत कह के? बहुत बड़का राजनीति चहल खेलबा में। यहाँ तक तीज में कार्यक्रम भइल बा इंडियन एम्बेसी में, हर एक निकाय के बुलावल गइल बा, जबकि नेपाल के नागरिक दिल्ली के अंदर में बा। ऐसा ऐतिहासिक काम कर गइल बा। एम्बेसडर तक नहीं के बोले तीज के बेरा में उ कार्यक्रम में एम्बेसी में। बताइए से का अपेक्षा रखे हम रुआ? यहाँ कितना भेदभाव बा। ऐसे युवा के हौसला टूटी की बड़ी। ऐसे तो सीधा लोगों तो युवा के हौसला टूटत बा, लेकिन जौन राउर मेन विजन रहे बेटी रोटी के संबंध बरियार करे वाला, तो जो राजनीतिक चल खेल बहुत बड़का बा रुआ कह रहल बानी। तो केंग अब लागत बा जब देश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रुआ के कोनो सहयोग करे आई नहीं, बिरगज के मेयर साहब रुआ कोनो सहयोग करे आई नहीं, प्रदीप यादव जी भी रुआ कोनो सहयोग करे आई नहीं, रुआ कह रहल बानी। तो केंग लागत बाटे बेटी रोटी के संबंध और ही बरियार हो जाए कह के? अब ई लोग मधेसी के एजेंडा छोड़ दो, नागरिकता के एजेंडा छोड़ दो। ई लोग झूठ मूठ के ताल पीटता नु, ई ढकोसला बाई लोग के पास। यानी कि ई खाली चुनाव के मुंह पर ई लोग ई बतिया कहेला, खाली वोट लेके ओकरा बाद में फिर ई बात के उड़वा दिलो, उड़वा देला। ई लोग के लगे एक के बात बा, मधेसी के नाम पर, मधेसी के युवा के नाम पर वोट लेवे के बा। बाकी मधेसी के युवा मर जाओ या गड़ जाओ कोई मतलब नहीं है। हम उ लोग रोवा देखे ना इतिहास का बा, कितना मधेसी के वीर शहीद के बाप लोग के चाहे मतारी लोग के समान पाती दिले बड़ा लोग, कगो दिले बड़ा लोग, गिना दे लोग सुनो तो ई लोग। ई तो बहुत दुख के बात बाटे मुन्ना जी, रउआ साथे जौन विभेद भइल बाटे, और साथे साथे शहीद लोग के बात कहनी। अब शहीद लोग के ऊपर क्या गुजरेला वो बार बार हम रिपीट भी ना करे के चाहिए, काहे से जेकर बाल बच्चा शहीद भइल बानी वहाँ के अगर बाप मतारी से भेटला के बाद में उ लोग के माने वाइफ से भेटला के बाद में महसूस होखेला जो वास्तव में उ लोग के घर के ऊपर क्या बीतता। अब राजनीति करता लोग, अब केंग राजनीति करता वो तो अलग ठाव पर बा, लेकिन हम तो विशेष ये कहे के चाहें जेकरा ऊपर जौन दुख पड़ला ओकरे पता लगला। जैसे रउआ साथे विभेद भइल बाटे, रउआ से आज तक ले ना मुख्यमंत्री जी फोन कैनी, ना राजेश मान सिंह जी फोन कैनी, ना प्रदीप यादव जी फोन कैनी, जहाँ तो रुआ बता रहा बनी कोनो नेता रुआ के सहयोग करे खातिर फोन नहीं कैले। एगो और एजेंडा रहे जे हम पैदल यात्रा यहाँ से करके जात बाने तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम भेंटे। प्रधानमंत्री जी से काहे ना भेंट भइल अपने के भारत के? प्रधानमंत्री जी से भेंट ना होके के कारण है कि सबसे पहले हम एम्बेसी पहुंचनी, एम्बेसी के हम अपन लेटर देनी, परराष्ट्र मंत्रालय के रहे, हमारा लगे पर्यटन मंत्रालय के रहे, हमारा आयोग के रहे। तो परराष्ट्र मंत्रालय के लेटर और सहित भी उ कथी कहता है एम्बेसी की यहाँ से हमरा लिखे के हमनी के उतना औकात नहीं है। जब सबके मालूम बा कि एम्बेसी एगो देश के कोनो विदेश में वो एगो अधिकार के एथी रह कार्यालय हो, वहाँ कोनो भी समस्या बा तो वहाँ के नेपाली नागरिक वहाँ जाए तो समस्या के हल होला।
तो ये लोग ना चिट्ठी लिख के भेजल तो लास्ट में हम अपना खुद अपना दम पर चिट्ठी लिख के हम प्रधानमंत्री निवास में गईनी, कार्यालय में गईनी, हम खुद से चिट्ठी दे के वहां से पास ले ले बानी। और जा दिन भारत में प्रधानमंत्री जा दिन हमार नंबर आई तो हमरा वहां फिर बुलावल जाई। यानी कि अभिन भी अपेक्षा बाटे जे हमर वहाँ लाइन में बानी जहिया वो माने भारत के प्रधानमंत्री जी वहाँ आयम तो अपने के फोन आई तो रुआ जाए। हाँ एकदम हमार मोबाइल में पास भी बा, हम रुआ के दिखा भी सकत नहीं जी। यानी कि जब नेपाल से रुआ भारत के ओर पैदल यात्रा करत गए नहीं तो भारत के मीडिया साथी लोग के कितना सहयोग पूरा पूगल अपने के ऊपर? भारत के मीडिया तो हर एक जगह जगह में हम जौन भी सिटी में निकल जाए नु एगो अलग फीलिंग होंगे, एगो अलग गर्व होके कि भीड़ लग जाए सेल्फी लेवेला वहां के जनता में। इतना वायरल मगर वहां के मीडिया कर दिले रहे भारत के अंदर में। यानी कि वहाँ लोग के मीडिया लोग के बहुत सहयोग मिलल, बहुत ज्यादा सपोर्ट अपना देश से रुआ नहीं। नेपाल राउर देश है, बीरगंज राउर शहर है, बीरगंज के मीडिया लोग नेपाल के मीडिया लोग रुआ कितना सहयोग किया? नेपाल और बीरगंज के मीडिया लोग के तो सबसे बड़ा दुख के बात बा, हम जाए से पहले पत्रकार सम्मेलन कैनी जी। पत्रकार सम्मेलन कैला के बाद में जानकारी कैनी वही पत्रकार सम्मेलन में कि 7 बजे हमार घंटा घर से इतना बजे 7 बजे विदाई हुई, 8 बजे तक हम वेट कैनी कि कोई पत्रकार मीडिया वाला आई तो ओकरा बाद हम यहाँ से लिख लें। मगर 8 बज गई कोई मीडिया वाला ना लौकल। हमरा कहीं था लागल कि वो लोग दूसर कार्यक्रम में बा जहाँ पैसा मिलेला वहाँ जाला वो लोग कार्यक्रम में, यहाँ तक के भी था लागल। लेकिन शेख मुन्ना जी अब जहाँ तक रुआ आरोप लगावत बने जो पैसा मिलेला वहाँ मीडिया लोग जाला, वास्तव में बिना प्रमाण के आरोप नहीं लगा सकत बने। अगर स्वतंत्र मीडिया रही तो जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैले बानी तो हर बाकायदा पत्रकार महासंघ में हम समय देले बानी, हर चीज कैले बानी, तोहरे मार्फत से हम जानकारी कैले बानी आ तो रउआ के सब कुछ था बा फिर भी नहीं नावत। ई एकर उद्देश्य का बा, एकर रीजन का बा रउआ बताइन तो। यानी कि राउर कथन बाटे जे अगर हम भी पैसा देते हमारा लगे आए जेकर लगे पैसा मिले ओकर लगे। हाँ। चलिए बात को माइनस करे चाहें कहे के मतलब जे अब जहाँ तक मुन्ना जी अपने के पैदल यात्रा कैनी बहुत ऐसा परेशानी झेले के मिलल, जंगल एरिया क्रॉस करे के मिलल। अब जहाँ तक देखल आओ रात यानी कि रात और कैसन बीतत रहे, कौन होटल में बीतत रहे कि रास्ता में बीतत रहे? अगर जहाँ होटल रहे वहाँ होटल में रुकल जात रहे, अगर होटल ना रहे तो उत्तर प्रदेश की पुलिस खुद थाना में रख के खाना खिलाए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलल प्रशासन के, बिहार तक ना मिलल। बिहार के पुलिस हमरा लगभग 14 घंटा रुक के हमरा समय बर्बाद कर दिले रहे, क्योंकि ओकनी के एजेंडा रहे कि दशरथ माझी के रिकॉर्ड टूट जाई कह के ओकनी के एगो चल खेल रहे रोके के हमरा। फिर भी हम जंगल में अकेला निकल गईनी। हमरा कुछ अंदर जंगल में घुसनी तो लिखा रहे शेर देखी शेर से सावधान, तो कुछ डर भी फीलिंग भइल। और 27 किलोमीटर के जंगल रहे, एक भी लोग ना रहे। उस जंगल हम कें कटले बानी, ए मारे कटले बानी कि हमर देश के अगर यहाँ से फिरता होता नहीं तो हमर इज्जत नहीं जात, हमर पूरा देश की इज्जत जाता। विश्व में एक मगर घोर विरोध हुई, मगर यथी हुई हमर हर युवा हर नागरिक हर नेपाल के नागरिक के इज्जत जाई कह के वही से हम मोड़नी ना। जब हम कंधा पर अपन राष्ट्रीय ध्वज लेके चल दिले रहनी तो चल दिले रहनी। आदरणीय जनता, मुन्ना शेख जी के रुआ बात, शेख मुन्ना जी के बात रुआ सुनत बानी और यहाँ के चेहरा के रुआ लोग देख रहा बानी और एकदम इमोशनल होके अपन नेपाल के नेता लोग के भी इतिहास सुना रहा बानी। और यहाँ के एगो बात भी बतावत बानी जो हम पैदल यात्री में जंगल में हम लौट भी ना सकत नहीं कि हमारे देश के नाम बदनाम हो। और पैदल यात्रा में दिल्ली जात रहनी, जंगल 27 किलोमीटर पड़ल। अब जंगल में शेर देखी सावधान, जानवर देखी सावधान लिखा रहा और पढ़ के भी मन में डर समाये, लेकिन वहाँ से रिटर्न भी ना आ सकत रहनी और जाए के रहे। रिटर्न आई थी तो देश के बदनामी कह के यहाँ के कह रहा बानी। इतना पीड़ा काटते हुए भी दिल्ली पैदल यात्रा वहाँ के सफल के लिए बानी। लेकिन नेपाल के नेता लोग के अपन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के भी वहाँ के नाम बता रहा बानी, कुछ और नेता लोग के नाम धर रहा बानी। ये लोग कितना सहयोग के लिए कह के रउआ शेख मुन्ना जी के मुँह से भी सुन रहा बानी। वास्तव में ऐसे स्टेज पर बहुत ज्यादा राजनीतिक दल के नेता लोग आवे नहीं तो बोले नहीं जे हमने के युवा आगे निकलो, हमने के युवा आगे निकली, हमने सपोर्ट करम सन। लेकिन एगो युवा एगो देश में नाम करे खातिर, एगो विश्व में अपन पहचान अलग बनावे के खातिर, अपन नेपाल के ही पहचान अलग बनावे के खातिर जब पैदल यात्रा कैले बानी तई कितना सहयोग कैले बाटे लोग हमनी के नेताजी लोग रउआ शेख मुन्ना जी के मुँह से भी सुन रहा बानी। मुन्ना जी सब परेशानी झेलला के बाद में केंग अभी रउआ का फीलिंग कर रहा बानी जे हमर जौन एजेंडा रहे वो एजेंडा को उड़वा दियाई
जौन हमर चाहना बाटे उ चाहना के तोप दिया कि का हो? अभी रुआ का फीलिंग सारा परेशानी झेलला के बाद में अभी रुआ मन में काथी फीलिंग हो रहल बाटे? एजेंडा इ लोग से के रोइला से ओराई ना। हम ज्ञापन पत्र एक सौंप के आगे बानी, एगो ज्ञापन पत्र और बा जो प्रधानमंत्री के सौंपे वाला बानी, ठीक बाटे। और रही बात ई जब एजेंडा हमार पूरा हो जाता ओकरा बाद में सबसे बड़ा एजेंडा है नेपाल के हर युवा हर युवती जो पढ़ के आज बेगर नागरिकता के जो बुआ रहा बा, एगो सिम भी लेवे के ओकर जो अपन सक्षम नहीं खे, आज इस देश के शासन जो ओकरा साथ घात कर रहा बा, हम ओकर एजेंडा लेके अभी देश में लड़ाई लड़े और बीरगंज शहर से पूरा युवा और युवती के साथ में हर एक 20 किलोमीटर के यात्रा हुई पैदल और काठमांडू संसद भवन तक का हमारी यात्रा रही, हर एक देश के नागरिक के जोड़ के और इ नागरिकता के दिवाग बा इ अब एकर लड़ाई लड़म हम यहाँ के युवा युवती ला। नेपाल में इंडिया से जो शादी करके हम नेपाल में जावलत बाटे ओकर नागरिकता ना मिलो जल्दी 7 वर्ष के बाद मिलो कह के हमने के नेपाल के जो कुछ नेता राजनीतिकर्ता लोग बढ़िया बढ़िया राजनीतिकर्ता लोग नियम रखले बाटे। नागरिकता विधेयक पास नहीं खे कहिला नेकपा एमाले के लोग विरोध करता जे नागरिकता विधेयक पास ना होके के चाहिए, नागरिकता ना मिले के चाहिए, 7 वर्ष के बाद मिले के चाहिए, 8 वर्ष के बाद मिले के चाहिए, बाद में मिले के चाहिए, लेकिन एक हाथ में सिंदूर और एक हाथ में नागरिकता ना मिले के चाहिए कह के नेकपा एमाले के पूरा टीम विरोध कर रहा बाटे। शेख मुन्ना जी और विजन हुए बाटे बेटी रोटी के संबंध बढ़िया रखे के, बिहान भैला के दिन में नेकपा एमाले के सरकार हो जात बाटे तब मधेश के जनता के का मधेश में रहे दी ये अवस्था से? सबसे पहले नेकपा के जो नीति बा उ चले वाला नहीं है, कितनो भी प्रयास कर ली हर जनता नेपाल के जान गई बा कि उ बहरूपिया और बहरूपिया के एजेंडा बा। जब नेपाल के नागरिक बा अगर नेपाल के युवा के संगे शादी करता इंडियन लड़की आके तो ओकर पूरा अधिकार बानू ओकरा सिटीजनशिप देवे के, उ 7 वर्ष होके का राजनीति से वंचित करे के चाहता लोग यहाँ का अधिकार खोसी के चाहता लोग उ लोग का साबित करे के चाहता। बहुत ऐसा बात सुने के मिलल, बहुत साथी लोग रुबा भी तो देहात से मैंने वीरगंज से बानी, देहात के लोग भी देखला नेकपा एमाले पार्टी जानत बाटे लोग जहाँ हमनी के साथे अन्याय अत्याचार कर रहा बाटे, मधेश के लोग के साथे अन्याय अत्याचार करत बाटे, फिर भी नेकपा एमाले के साथ में मिलके नेकपा एमाले के वोटर बन के मजा से बाटे। शेख मुन्ना जी अपने के सबसे बेसी पीड़ा पुगल बाटे जे हमरा के कोनो टीम के लोग राजनीतिकर्ता लोग चाहे बहुत अगुआ लोग हमरा के कोई सहयोगी नहीं के गए। रुआ बात से और भी युवा लोग और बात सुन रहा बाने और भी युवा लोग के मनोबल टूटत बाटे। बिहान भैया के दिन में शेख मुन्ना जी के देख के और ही कोई दिल्ली तक ले तरुआ पुगनी, बिहान भैया के दिन में कोई यहाँ से मुंबई तक ले यात्रा कर सकत रहे, ऐसा भी हो सकत रहे, लेकिन दिल्ली के यात्रा तक ले रुआ के हौसला के तुरल गई यहाँ। अब राजनीतिक चल खेल कहीं या जो भी कहीं रुआ हौसला के यहाँ तुर दल गई। बिहान भैया के दिन में और युवा लोग के ऐसा मनोबल बढ़ सकत बाटे जे हम बेटी रोटी के संबंध बरियार करे के खातिर हम बीरगंज से मुंबई पैदल जाम कह के ये लोग ए मारे हौसला तुरता कि ये लोग नहीं के चाहत कि हमनी के सिवा दूसर कोनो बीरगंज के चाहे देश के युवा आगे बढ़ो और देश के नेतृत्व करो, बीरगंज के नेतृत्व करो, प्रदेश के नेतृत्व करो, क्योंकि कल के ये हाईलाइट हुई तो हमनी पर भारी पड़ी। इ लोग के सोच यहाँ तक बा और इ लोग के ये सोच जोन बाटे इ लोग के दूर करे हम काहे कि केहू मेहनत करी ओकरे सफल मिली और हम मेहनत कईनी तो हमरे सफल मिली। तोहरा दबला से आ तोहरा सम्मानित कर देला से कोनो हम बड़का वायरल ना हो जाए। और रही बात अगर हक के लड़ाई लड़म तो जनता हमार साथ बा, तोहरा ना एक आदमी के ना होला से हमरा कोनो दुख नहीं है। शेख मुन्ना जी रुबा अकेले बानी अभिन के दौरान में देखला रुबा अकेले, अब रुआ केहू के विरोध करे, नेकपा एमाले के विरोध करे, नेपाली कांग्रेस के विरोध करे, अनेकन पार्टी के विरोध करे तो केहू के मंत्री बा, कोई के कुछ बा, कोई के कुछ बा, तो हो सके तो रुआ ऊपर दमन भी करा सकल। रुआ अकेले काथी कर सके? यहाँ के जनता बानू, जनता जे बा जनता नहीं है बुर्बक, जनता सब समझता। मधेश आंदोलन के बेरी भी तो जनता समझत रहे था, जनता के साथ का कल गई रुआ देखबे कल पहले में अभी में बहुत फर्क हो गया बा। रुआ भी देख ले बानी, पहले लोग जेने लोग कह देवे ओने लोग दौड़ जाए, मगर आज के डेट बा लोग सोच समझ के कहीं भी कदम रखा था।
तो उ लोग पहले के जो सोचले बा कि मधेश के लोग के जेंगा नाथ में नथ के जेने मन करी ओने घुमा ले इ लोग भूल निकल जाओ। हर एक पार्टी के कहता नहीं, ये लोग ये सोच निकाल दो। यहाँ युवा चाहे यहाँ के अगुवाई करेला, युवा नेतृत्व आवे पड़ल और समाज के लिए जे करता ओकरा आवे के पड़ल। यहाँ बुढ़वा और यहाँ जरा काम नहीं के उ आदमी के लिया के राजनीति में लिया के जीता के चुनाव करके नहीं के जोन आदमी एगो हुआ के घंटा घर आके सम्मानित नहीं के कर सकत, मितेरी पुल पर जाके स्वागत नहीं के कर सकत, उका देश ला करी। बहुत न्यूज वाला लोग तो बराबर कहनी फलना जी एक्शन में चिल्ला जी एक्शन में, लेकिन एगो अपन देश के युवा के खातिर अपन एगो देश के युवा जब एगो इतिहास रचे जात रहनी जना बेरा गई तना बेरा कोनी से रेस्पॉन्स ना मिलल। आ बहुत लोग कहले बनी जे फलना जी एक्शन में का कहे के चाहे सब रुआ से हम बताइए देनी कि यहाँ काम बात जितना स्टेट पर बोलवा ले बा, हम मधेश के युवा ला ये करें, बीरगंज के युवा ला ये करें, परसा जिला के युवा ला ये करें, मगर हो ही लोग से कुछ ना। इन लोग से रोमा लोगन घचघचा के पूछिन कि बीरगंज के ही मुन्ना, परसा जिला के बीरगंज के मेयर के भी नाम भइल बा, हर एक सांसद के भी नाम भइल बा, खाली मुन्ना के नाम नहीं भइल। हर एक न्यूज में पूरा देश भर में जितना इंडिया नेपाल में न्यूज बजल बा, शेख मुन्ना बीरगंज निवासी बीरगंज प्रदेश नंबर 2 में पड़ला, मुख्यमंत्री के भी नाम भाई। कल के कोनो प्रदेश में जइयन स्पीच देवे तो तुरंत कहियन प्रदेश नंबर 2 के शेख मुन्ना फलना व्यक्ति मेरे प्रदेश बड़ा गो को। आज तक कोनो व्यक्ति प्रदेश सभा में भी आवाज नहीं उठेले, ना केंद्र सभा में बोलले बा। कहे इ लोग यही देख रहल बा नु कि युवा अगर आगे उठता तो हमनी के दाबी कल हमनी पर भारी पड़ी, इ लोग यही सोचबा। सब बात जनता समझत बानी, नेता लोग से राउर अपेक्षा हो रागिल बा लगभग। हाँ, अब जौन अपेक्षा बाटे तो जनता से बाटे और रुआ जनता के रुआ से अब जनता के एजेंडा लेके लड़ाई लड़े के बाद। जी शेख मुन्ना जी, अब ये बताएं जे अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के चाहे बीरगंज के राजस्थान मेयर जी के या जो भी बात किला, ये राजनीतिक कर्ता लोग के बारे में आम जनता से रेडियो सानवी के कार्यक्रम आमने सामने के प्रस्तुति के हम लगभग अंत में बानी सब इस समग्र रूप में एगो बात कैल जितना भी राजनीतिक दल के नेताजी लोग बानी रुआ साथे कितना विभेद भइल बा कह के रुआ बता रहल बानी, और बात करे के एगो भी माने जौन एगो इमोशनल फीलिंग रुआ लगे आवत बाटे, जौन एगो चेहरा देखलत बाटे, आम जनता भी और चेहरा देख रहल बा। कार्यक्रम का अंत में आम जनता से, नेता लोग से तो अपेक्षा खत्म बरब, आम जनता से रुआ का कहे चाहे जितना भी राउर पड़ोस देश भारत के जनता हो कि बेटी रोटी के संबंध के लेकर रुआ लगभग चल रहनी गइल रहनी, तो पड़ोस देश भारत के जनता से और अपन नेपाल के जनता से रुआ क्या कहे? हम नेपाल के जनता से ये कहें कि नेपाल के जनता कोई भी अगर वोट मांगे आवता नेता, उन लोग से ये पूछिन कि नेपाल के लड़की के जब भारत के अंदर में शादी होला ओकरा जातीय निवासी बनेला कि ना बनेला, ओकरा चुनाव लड़े के अधिकार बाकी नहीं के। वो हर एक नेता से पकड़ के पूछिन, कालर पकड़ के, वो लोग हमनी से काहे छुपैला की बात। नेपाल के आज तक लड़की कोनो इतिहास गवाबा इंडिया के अंदर में कोनो चुनाव नहीं लड़ल। काहे नहीं लड़ल कि चुनाव लड़ेला जातीय निवासी अनिवार्य रूप से चाहिए ना, जरा जातीय निवासी ना हुई ओकरा ना मिली। कैसे कि 3 पुस्ते होके पड़ल तब जातीय निवासी बनेला। वो तो यहाँ से लड़की जाती है तो ओकर 3 पुस्ते कहाँ से हुई जी, तो ओकरा जातीय निवासी ना देवल जाला, ओकरा चुनाव लड़े के अधिकार ना मिलेला। तो ये लोग हमनी के साथ ये घात कैले बा, ओकरा बाद यहाँ के जनता के भी ना बतावेला, खाली कही हम मधेश ला ई कहनी ऊ कहनी, तब ये लोग कहना तो नागरिकता काहे के बनत। अभी तक यहाँ के युवा जो आज तक इंजीनियरिंग करके बैठल बा, कुछ पढ़ के बैठल बा, कोई बेचारा अपन समय बर्बाद हो रहा बा, एज जा रहा बा, उन लोग पढ़ले ना पढ़ले काम आई जब नागरिकता जब तक ना मिली। ये लोग का के लड़ाई लड़ता, कुर्सी के लड़ाई उस टाइम में समझतीन। ये लोग जीत के गई संसद ना चले दीत, मंत्री के पोस्ट ना लीत, ये लोग मंत्री में ना जाए, सरकार में ना जाए, तब समझतीन कि हाँ ये लोग अच्छा लड़ाई लड़ता, मधेश की लड़ाई नागरिकता के लड़ाई लड़ता। ये लोग नागरिकता लड़ाई नहीं लड़त, ये लोग रुकवा देवाला नागरिकता। जब चुनाव मुंह पर आवेला तो पास भी ये लोग कराइए, ये लोग रुकवा देवाला। वोट लेवे के समय आ गई, अब फिर वोट पास हो जाई, फिर बनी वोट बीतला पर तले वोट आ जाई। यानी कि मधेसी जनता के ऊपर राजनीतिक हो रहा बाटे बहुत बड़ा। शेख मुन्ना जी, व्यस्त समय के बावजूद भी रेडियो सानवी के प्रस्तुति कार्यक्रम आमने सामने में समय देने के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद है। छुटक चाम नमस्कार। नमस्कार, रुआ भी धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, अभी रुआ सुनत रहनिया शेख मुन्ना जी के पूरा बात रुआ लोग सुननिया। नेपाल के नेता लोग
राजनीतिक दल के नेताजी लोग कितना सहयोग के लिए बानी, और वहाँ लोग के बात शेख मुन्ना जी के बात रुआ पूरा तरीका से वहाँ के चेहरा भी रुआ लोग कैमरा में देख रहा बानी। और वास्तव में मधेश के जनता के खातिर के काथी करत बाटे आम जनता से भुलाइल नहीं खे। एक तरफ नेपाली कांग्रेस और जसपा नागरिकता विधेयक पास करावे पर लागल बाटे और शेख मुन्ना जी के टारगेट हुए रहे जे बेटी रोटी के संबंध बरियार हो। जसपा और कांग्रेस भी लागल जे नागरिकता विधेयक पास हो और बेटी रोटी के संबंध बरियार हो, लेकिन नेकपा एमाले बहिष्कार कैलक जे पास ना होके के चाहिए, नागरिकता विधेयक पास ना होके के चाहिए कह के, एक हाथ में सिंदूर और एक हाथ में नागरिकता ना मिले के चाहिए मधेश के लोग के कह के नेकपा एमाले के पूरा टीम ई कह रहा बाटे। कांग्रेस और जसपा के टीम ई कह रहा बाटे एक हाथ में नागरिकता और एक हाथ में सिंदूर और एक हाथ में नागरिकता, लेकिन नेकपा एमाले मधेश के जनता के लोग से कोनो मतलब नहीं के रखले। 7 वर्ष के बाद मिली नागरिकता कह के शेख मुन्ना जी के भी ये टारगेट रहे जे बेटी रोटी के संबंध बरियार होको और एक हाथ में सिंदूर और एक हाथ में नागरिकता होको। दोनों ओर जितना हमने रिस्पेक्ट करीसन उतने रिस्पेक्ट हमने के बेटी बहन के भी इंडिया में मिलो और इंडिया के बेटी बहन के लोग के रिस्पेक्ट नेपाल में मिलो। लेकिन नेकपा एमाले नहीं के चाहत नागरिकता विधेयक पास नहीं के होके देते। आदरणीय दर्शकबिन, समय बहुत कम बाटे और बहुत कम समय में रउरा लोग इनके साथ में कार्यक्रम आमने सामने लेकर के उपस्थिति जनाव कराला। कार्यक्रम आमने सामने रउरा लोग सुन के साथ नहीं एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देते। साथ में प्राविधिक मित्र हमारा सहयोग कैनी सत्येंद्र यादव जी, वहाँ के भी बहुत बहुत धन्यवाद देते। कार्यक्रम आमने सामने सम कार्यक्रम प्रस्तोता विशाल यादव छूटे के चाहे सुनत रहे रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार, प्रणाम।